आज 7th क्लास है प्रोसेस का। आज हम लोग कोशिश करेंगे कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना, मतलब देखा जाएगा। तो पहला मिसिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रॉब्लम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1 when the normal wastage in process 1, 2 and 3 बोल दिया है 10%, 5%, 8% respectively. There are 3,933 units of finished goods finally produced from the process 3. There is no abnormal loss and abnormal gas in any process. क्या find out करना पड़ेगा? Find out the number of units initially introduced in the process 1. कैसे करेंगे? बोलिए। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। ओपनिंग यूनिट इंट्रोडक्शन नहीं बोला है, हर स्टेज में नॉर्मल लॉस का परसेंटेज बोला है और ये भी बोल दिया है नो एबनॉर्मल लॉस और नो एबनॉर्मल गेन। तो मतलब जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड था वही एक्चुअल लॉस हुआ है। आउटपुट हुआ है फाइनली स्टेज 3 के से 3,933। आपको कैलकुलेट करके निकालना है इनिशियली आपने कितना इंट्रोड्यूस किया था। आया समझ में? यस सर। कैसे करेंगे बोलिए। सर यहां का अननोन क्या है? इस प्रॉब्लम में अननोन क्या है बेटा? इनपुट सर। इनपुट्स। कौन सा इनपुट? 3 स्टेज है तो तीनों का ही इनपुट सर। लेट इनिशियली input, let initial input introduced in process 1 be 100 less normal loss in process 1 कितना? 10% on 100 10 output in process 1 bar input in process 2 सभी तो मतलब है बेटा 90 less normal loss in process 2 5% on 90 कितना होगा? 4.5 output in process 2 bar input in process 3 कितना? how much? 85.5 85.5
less normal loss. Normal loss in process 3, 8% on 85.5. Yes or no? Comes to 6.84. Finished output in process 3. How much? 78.66. 78.66. Yes, sir. So in question, output of finished stock how much? Output of finished stock 3,933 units. Input in process 1 क्या होगा सर? 3,933 into output in P3 divided by out input in process 3 1 divided by output in process 3. बोलो क्या होगा? 5,000 units, sir. सॉरी 5,000 units. कैसे सर? 3,933 into कितना? 100. डिवाइडेड बाय 78.66. समझ में आया? ओके एक क्वेश्चन इसके साथ आता है, इफ रॉ मटेरियल कॉस्ट increased by 10%, what is the impact in the final cost? अगर रॉ मटेरियल 10% इंक्रीज करता है तो फाइनल कॉस्ट में कितना इंक्रीज करेगा? यहां पर करने के लिए दैट इज द फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद बी रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट
that is equal to output input output that is 5,000 by 3,933 into 100 कितना आउटपुट का कितना इनपुट होता है परसेंटेज करके बोलो So 127.13. 157.1%. So 127. 127.1%. 13. If raw material price increased by 10%, final output cost will increase by, अच्छा एक्चुअली टाइम्स नहीं 1.2 टाइम्स में करना चाहिए मुझे, नहीं तो गलत होगा. दैट इज इक्वल टू 1.27 टाइम्स. Increase by 10% into 1.27, that is equal to 12.7%. ओके तो ये अगर एडिशनल पार्ट मैंने दिखा दिया अगर कभी पूछता है तो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. डन. यही आप लोगों को पूछता है इन एडिशन टू दैट, अगर ये पूछ लेता है, कभी कभी देखा है मैंने. क्वेश्चन 2. X Limited produced through two distinct processes A and B, and then to finish top. From the following information, prepare process account, A account, B account, normal loss, abnormal loss account and abnormal gain account. सब कुछ करने के लिए बोला है, इतना मैं करूंगा थोड़ी, देखते हैं. चलो फर्स्ट प्रोसेस में आते हैं. प्रोसेस से टोटल इनपुट ओके, टू मटेरियल्स कितना सर? इनपुट था 15,000, मटेरियल 30,000, लेबर 18,000, ओवरहेड 9,000. टू लेबर, टू ओवरहेड, बाय नॉर्मल लॉस. परसेंटेज बोल दिया है. नॉर्मल लॉस
कितना सर 10%, scrap 10%, $1,500। स्क्रैप का रेट कितना है, ₹2 करके 3,000। बाई finished stock, I know process B account ट्रांसफर कितना, देखो बोल दिया है आई थिंक 13,000 ना, हाँ 13,000। कैसे पता चला सर, प्रोसेस बी का इनपुट बोल दिया है, मतलब 100% आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए 13,000। सर मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 15,000 माइनस 1,500, 13,500 और एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है मेरा 13,000। तो क्या बोलेंगे आप लोग? abnormal loss। abnormal लॉस नहीं तो रिक्शा वाला स्टाइल तो हम लोगों के पास है ही, टोटल ऐड करो वहां से माइनस कर दो, खुद को क्या बनाना चाहते हो अकॉर्डिंगली। बाई abnormal loss 500। तो पहले मुझे वैल्यूएशन सीखना पड़ेगा, सीखना मतलब हम लोग जानते हैं। तो कितना होगा बेटा 3,57,000। एक बार चेक कर लो तो। Yes, sir. Yes sir। 57,000 माइनस 3,000, 57,000 माइनस 3,000 divided by 15,000 minus 1,500, so 54,000 divided by 13,500। बोलो 4। वाह क्या आनंद मन में मेरा। 4 4 52,000 2,000। समझ में आया? वैल्यूएशन 13,500 का किया, लेकिन दो कैटेगरी का, 13,000 फॉर फिनिश गुड्स एंड 500 का एबनॉर्मल लॉस, जिसका नॉर्मल तरीके की वैल्यूएशन होगा। तो प्रोसेस बी अकाउंट क्लियर और नॉट? प्रोसेस बी अकाउंट ट्रू। प्रोसेस ए अकाउंट ट्रांसफर कितना बेटा? ट्रांसफर 13,000. 13,000। $52,000 to material, to wages, to overhead। देखो तो क्या क्या है। मटेरियल 4 15 to 75, 4,000 15 to 75, 10,950। $10,950। আমি ক্লাসে আছি, পরে কথা বলবো। डन। अच्छा बाई नॉर्मल लॉस, सर यहां पर तो परसेंटेज नहीं बोला है, बोला है? No, नो। तो सर कैसे होगा? बाई नॉर्मल लॉस
लेकिन स्क्रैप का रेट बोल दिया 3 रुपया करके, स्क्रैप का यूनिट नहीं बोला है। तो मैं काम कर सकता हूं, स्क्रैप का यूनिट को एक्स पकड़ता हूं, अच्छा बाद में देखते हैं, यहां पर वैसे इंटरेस्टिंग होगा, निकालेंगे कैसे। द फाइनल आउटपुट ऑफ द प्रोसेस बी ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक ऑफ, ये भी बोल दिया है 12,500। द फिनिश गुड्स वर सोल्ड 7.5 पर यूनिट एट अ प्रॉफिट 1 पर यूनिट। तो बता सकते हैं प्रोसेस बी में जो गुड्स आउटपुट हुआ है उसका कॉस्ट कितना होगा। लेट नॉर्मल लॉस be x units in process B. Scrap realize scrap value कितना, रुपीज इंटू x units, रुपीज 3x, यस और नो, x यूनिट था इंटू 3 करके, टोटल कॉस्ट डेबिटेड इन द प्रोसेस। अच्छा जरूरत नहीं है, यहां से करूंगा। सेलिंग प्राइस ऑफ आउटपुट इन प्रोसेस बी, selling price in output of process B, how much? Rupees 7.5 less profit on sale rupees 1, तो cost per unit in process B, cost per unit in process B, cost per unit in process B क्या होगा, रुपीज 6.5 as per problem। Cost of good units equal to, yes or no, yes or no बेटा, और cost per unit that is 6.1 equal to टोटल कॉस्ट कितना डेबिटेड हुआ है प्रोसेस में, 52,000 प्लस 4,000 प्लस 15,275 प्लस 10,950, बोलो। So 82,225. स्टूडेंट को लग सकता है फिगर आपको मिला कैसे, 52,000 प्लस 4,000 प्लस 15,275 प्लस 10,950 माइनस 52,000 plus 4,000 plus 15,275 plus 10,950
minus normal scrap expected, that is 3x, 3x. whole divided by expected 13,000 is your expected input minus normal loss expected x. तो बोलो क्या होगा? और 6.5 equal to how much? बोलो सर, इसके साथ ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना? ओके, 13,000 into 6.5 how much? 13,000 into 6.5 how much? 84,500. Thirteen thousand into 6.5, 84,500 minus 6.5x equal to 52,000 plus 4,000 plus 15,275 plus 10,950, 82,225, 82,225 minus 3x और minus 84,500 इधर उधर करेंगे तो 2275 इक्वल टू 3.5x और x इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3.5, 2275 divided by 3.5, 650. Normal loss 650 units. Percentage of normal loss that is equal to बोलो बेटा, नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट into 100, that is equal to 650 by 13,000 into 100, that is equal to 5%. Clear or not? तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज आ गया. चलिए, अब नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दैट इज 650. रेट क्या होगा? ये कहां से आपको मिला है? वर्किंग नोट 1. रेट कितना है? 3 रुपया करके. अमाउंट क्या होगा? 650 into 3, 1950. आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना था? 13,000 minus 650, तो 12,350. एक्चुअल आउटपुट हुआ है 13,000. वेरी गुड. एक्चुअल आउटपुट 12,500. आपका एक्सपेक्टेड था 12,350, एक्चुअल आउटपुट हुआ है 12,500. तो क्या हुआ? बाय फिनिश स्टॉक 12,500. तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है सर. अब नॉर्मल गेन 150. सर इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा. देखो इसका कॉस्ट जो 6.5 होगा वो बोल ही दिया है. यस और नो? आपने तो करके रखा है 7.5 से 1 माइनस करके 6.5. अगर आप ये प्रोसेस में भी करेंगे तो सेम ही आएगा. मैंने तो वहां से ही लिया है फिगर. तो ये फिगर तो अल्टीमेटली 6.5 अपनी इक्वेशन स्टार्ट नहीं किया करके रखा है. तो स्ट्रेट वे में मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा. 6.5 यहां पर भी 6.5. चलो आंसर बोलो. 150 into 6.5
975 टोटल करो प्लस 10,950 प्लस 15,275 प्लस 56,000 83,200 माइनस 195 ये करके देखना ये आएगा 81,250 हाँ टोटल 83,200 13,150 13,150 क्लियर और नॉट ये बहुत बार आ चुका है बीकॉम का क्वेश्चन में ओके इक्वेशन फॉर्म करके नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके ये करना मैं क्या अकाउंट ओपन करूंगा आप लोगों के लिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट चलिए एबनॉर्मल लॉस करते हैं टू प्रोसेस ए अकाउंट कितना एबनॉर्मल लॉस 504 करके 500 ₹4 करके 2000 स्क्रैप कितना बाय CLC और बैंक अकाउंट दोनों ही लिख दिया स्क्रैप वैल्यू कितना 500 का ₹2 करके 1000 रुपया कहा जाएगा बाई कॉस्टिंग PL एंड लॉस अकाउंट कितना 1000 2000 abnormal gain by process B account 150 units 6.5 how much 975 2 क्या पूरा पैसा ही मेरा गेन हुआ है सर ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा ₹3 गेन एडजस्ट कर लिया फ्रॉम नॉर्मल लॉस कितना 150 यूनिट्स रेट कितना ₹4 600 ऑलरेडी के लेस करके रखा है सर 4 नहीं 3 450 ठीक है तो Yes, sir. 2 costing PL 2 costing PL account how much 975 minus 450 525 975 150 975 डन सेम वे में नॉर्मल लॉस अकाउंट नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए टू प्रोसेस बी प्रोसेस ए को पहले कंप्लीट करते हैं 1500
₹2 करके 3000 रुपीज। ICICI बैंक बोल के 1500 पूरा ही रियलाइज हो गया है 3000। सेम वे में हम लोग प्रोसेस बी का करेंगे। 650 रेट ₹3 करके 1950। क्या एक्चुअल में आपको बैंक में 1950 आया था? नो सर। CLC बैंक अकाउंट में कितना आया था? मेरा एक्सपेक्टेड था 650 और गेन आया है 150। दैट इज हाउ मच? 400 ना 500। 500 अमाउंट क्या होगा? ₹4 करके ₹3 करके 450 और ना 1500 1500 और बाई नॉर्मल एबनॉर्मल गेन से कितना एडजस्ट हुआ? गेन अकाउंट से कितना एडजस्ट हुआ बेटा? 150 जो मेरा एबनॉर्मल गेन था, ₹3 करके मैंने एडजस्ट करके रखा था। 450 टोटल 2150 और ये 3000 प्लस 1950 4950। डन। तो ये था मिसिंग इंफॉर्मेशन से प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम मैंने यहां पर भी दिया है। मैं आप लोगों के लिए एक बार कुछ हद तक करने की कोशिश करूंगा। इतना तक कर सकता हूं और नहीं देखता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो सेम चीज देखिए, यहां पर भी बोल दिया है मोर और लेस। देखो सेम फिगर में आप लोग कर सकेंगे। देखो पूरा डबल है। इनपुट था 15,000, 30,000 दिया है। मटेरियल 30 था, 60 किया है। 4 था, 8 किया है। मतलब जस्ट डबल किया है, बाकी सेम टू सेम। तो ये आप लोगों के लिए घर के लिए होमवर्क हो सकता है। यस सर। yes sir ओके Yes, sir. तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, काट के रख रहा हूँ। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा सेम। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, लड़की का नाम तो मैंने भूल गया, उसने कल सोल्यूशन करके दिया था। आई थिंक जिस दिन मैंने आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट प्रॉफिट सेल किया था, मतलब क्लास नंबर 5 होगा शायद, हाँ, वहां पर क्वेश्चन में डायरेक्ट sir. मटेरियल था, लेकिन मैंने गलती से डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड लिया था। डायरेक्ट मटेरियल बोल के Sir, direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के जो फिगर था वो मैंने इग्नोर किया। कल आई थिंक संजना ने मुझको फोन करके मैटर को क्लियर किया, जैसे सर वहां पर तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, आपने नहीं लिया। तो मैं बोलूंगा आप लोग, मेरा गलती था, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, बिना डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेके प्रॉब्लम किया। गलती तो है ही, इंफॉर्मेशन है तो लेना चाहिए था। तब भी मेरा ठीक है, आप लोग उस प्रॉब्लम को डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके फिर से प्रॉब्लम को करिए। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कल संजना दोपहर का भीतर ही वो सोल्यूशन करके मुझे भेज भी दिए थी और वो राइट भी था। तो आप लोग स्वप्ना थी वो, स्वप्ना। अच्छा सपना, सॉरी, तो वो राइट भी थी। तो आप लोग क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम को एक बार रिपीट करेंगे विद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप लोग देखिएगा 5 नंबर क्लास में सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना भूल गया है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर में डायरेक्ट, बिना डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आंसर आया है। तो आप लोग थोड़ा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा के आपका फिगर पर यूनिट का चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, कल का क्लास आप लोगों के लिए वेरी वाइटल है। क्यों? कल आप लोग बाकायदा ऑनर्स लेवल का एक चीज करेंगे जो आप लोगों को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा।
मैं कोशिश करूंगा बिना दिमाग करके, जैसे हम लोग इजीली प्रोसेस में करते हैं, उसमें दिखाने के लिए। कल आप लोगों ने क्लास नंबर 5 बहुत अच्छी तरह से करके आइएगा, बिकॉज क्लास अभी तक आप लोगों ने जहां पर किया है, आप लोगों ने देखे हैं प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में चला गया है एट कॉस्ट प्राइस। लेकिन ऐसा तो हो सकता है प्रोसेस 1 मार्केट में भी बेच सकते हो, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 में भी दे सकते हो, देन कॉस्ट में क्यों दोगे? अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो प्रॉफिट में आता है, तो जो उस प्रोसेस का इंचार्ज है उसका कमीशन भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग कल काम करेंगे इंटर प्रोसेस ट्रांसफर, मतलब एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है। अभी तक जितना ट्रांसफर किया है आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ट्रांसफर हुआ है 4 रुपया कॉस्ट था, ट्रांसफर भी हुआ है 4 रुपए में। लेकिन कल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, अगर सर 4 रुपए के जगह कॉस्ट तो 4 रुपया है, वो अगर 20% प्रॉफिट ऐड करके सेल करता है, मतलब 6 रुपया करके मान लेते हैं करते हैं, तो कैसे होगा? 4 रुपया का कॉस्ट अगर 6 रुपए में सेल कर ट्रांसफर करता है, नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने किया है ट्रांसफर एट अ कॉस्ट, कल हम लोग आपके सामने रखेंगे ट्रांसफर एट अ प्रॉफिट। ओके, तो कल का क्लास बहुत ही वाइटल है एंड दिमाग लगाने वाला एरिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग टाइमली ज्वाइन करके उस क्लास को कवर करेंगे, बिकॉज वो ईयर में आया हुआ प्रॉब्लम है, तो आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। सब टीचर लोगों ने बोल लिया था लॉस ऑफ प्रॉफिट तो कभी नहीं आ सकता है, इस बार ही देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट आया। आप लोगों का आई थिंक मैंने जो क्वेश्चन भी दिया था एक एग्जाम से पहले, उसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट करके भी दिया, लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन दिया था, सो वेरी वाइटल था। आप करें ना करें लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कल का क्लास टाइमली करें, ज्वाइन करें। चलिए, यहां तक कोई डाउट है?